जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। हाँ, गुरु के प्रभाव को समझें तो देखो, गुरु का प्रभाव पहले वृषभ राशि के अंतर्गत रहेगा 14 मई तक, जो कि एक साल तक का गोचर चल रहा है। गुरु आपके लिए थर्ड लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड बनकर 8th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर जब 8th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो उस समय में विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी काम अगर आप करते हैं, और खासकर टॉरस साइन भी है तो फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या आपके कोई भी मनी से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पर विशेष हमें ये ध्यान रखना होता है कि किसी की सलाह ले, घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह ले लें या जिसको आप आदर्श मानते हैं किसी गुरुजन की सलाह लेकर अपने जीवन के जो विशेष या बड़े निर्णय उनको तभी उस तरीके से करना चाहिए। अदरवाइज जुपिटर क्योंकि 8th हाउस के अंतर्गत व्यक्ति अपनी मतलब दुर्मति से गलत निर्णय ले लेता है, वहाँ दिक्कत बनती है। तो इतने समय तक तो इस चीज़ का ध्यान ही रखना है यहाँ पर। अच्छा, ये आपको फायदा दे सकता है, ज्ञान दे सकता है आपको, ज्योतिष विद्या का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, तंत्र मंत्र वगैरह इत्यादि ज्ञान ये आपको दे सकता है। उस दृष्टि से जुपिटर यहाँ पर कह सकते हैं अच्छा, या आपको कोई सिक्रेटिव लैंग्वेज सीखनी हो, सिक्रेटिव चीज़ों पर वर्क करना हो, उस दृष्टि से भी आपको फायदा दे सकता है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको ये दे सकता है। विशेषतः गुरु की 5th एस्पेक्ट ज्ञान की दृष्टि आपके 12th हाउस पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक चीज़ों पर, धार्मिक चीज़ों पर खर्चा भी यहाँ पर बताता हो सकता है कि आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, उस पढ़ाई पर वहाँ पर खर्च करते हुए दिखाई दो, तो उन सब चीज़ों पर भी व्यय, धर्म की चीज़ों पर, ज्ञान की चीज़ों पर खर्चा होता हुआ भी दिखता है। यहाँ पर देखो कि गुरु की सीधी जो दृष्टि रहेगी उस 2nd हाउस पर, ये बहुत अच्छा है कि सडन तरीके से कुछ गेन होना, ये सब चीज़ें भी। और साथ साथ गुरु का एस्पेक्ट 2nd हाउस पर ये अपनी फैमिली को बनाए रखेगा, साथ साथ परिवार के अंतर्गत धन संपदा, रिसोर्सेज अच्छे मिल जाना, ये सारी चीज़ें मिल सकती है। और जैसे भी जुपिटर टॉरस साइन में 8th हाउस में भी सडन आपको कोई रिसोर्सेज भी दिलवा सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आपकी कुंडली में खराब स्थिति के अंतर्गत खराब प्रभाव, दशा खराब चल रही होगी, तो यही गुरु का प्रभाव यहाँ पर आपका रिसोर्सेज वगैरह कुछ चोरी हो जाना या छुप, मतलब कहीं ना कहीं मिल न पाना, कितनी बार कोई चीज़ होती है हमारी गुम हो जाती है या किसी बार चोरी हो जाती है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें, चाहे वो गोल्ड हो गया, बेसिकली गोल्ड वगैरह से रिलेटेड जो कि जुपिटर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि 4th भाव पर, ये भूमि भवन वाहन सुख, गुरु की दृष्टि जब 4th पर पड़ती है दिलवा सकती है आपको। ठीक है, ये खासकर 14 मई तक ये देखने को मिलेगा। उसके बाद गुरु का मिथुन राशि में होगा तब थोड़ा दिक्कत है। फिर जैसे गुरु कर्क में आएंगे सेम टाइम पर आपको फिर से भूमि भवन वाहन सुख इत्यादि के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो अगर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह प्लान कर रहे हो तो इस समय कर सकते हो, उस समय आगे चलकर फिर आप 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में भी कर सकते हैं, वहां पर आपको लाभ मिल जाएगा। प्रैक्टिकली किसी चीज को बहुत डीप जाकर स्टडी करने के लिए 14 मई तक का समय काफी ज्यादा अच्छा कह सकते हैं। उसके बाद गुरु के प्रभाव में तो नहीं, लेकिन राहु के प्रभाव में ये चीज़ें और ज़्यादा, रिसर्च का भाव जैसे मैंने बताया, रिसर्च काफ़ी अच्छी देखने को आपको मिलेगी 1.5 साल तक। जिनकी दशा राहु की रहेगी उनको पता रहेगा ये चीज़ें, और ऑनलाइन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा उस समय में सीखने के पर्पज़ से, तो वो चीज़ें ज़्यादा आएंगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो गुरु का जो प्रभाव रहेगा जेमिनी साइन मिथुन राशि के अंतर्गत 3rd लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड आपका 9th हाउस के अंतर्गत आएगा। आप कहीं ना कहीं आपके फादर के साथ बहुत सारे नीति नियम कायदे सिद्धांतों के कारण, इन बातों पर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के कारण थोड़ा सा वाद विवाद होने की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नीति नियम कायदे सिद्धांतों पर चलकर आपको आगे बढ़ना है और वहाँ पर इस तरीके की स्थिति का आपको संभाल कर चलना है। वहाँ पर देखिए कि गुरु का जो प्रभाव आएगा जेमिनी साइन के अंतर्गत, इस समय में आपको डिग्री मिल सकती है, मास्टर डिग्री मिलने की संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जो व्यक्ति हो सकता है कि कंफ्यूजन में है कि भाई इस बार मेरे को मास्टर डिग्री मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, उनके लिए बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा कि जिनकी दशा भी, अगर दशा भी या कहीं ना कहीं और भी उसमें भी मिल सकते हैं, लेकिन ये गोचर का परिणाम आपको दिलवा सकता है। कोई मास्टर डिग्री आपको दिलवा सकता है, कोई ऐसा पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क जो आपके फादर पर निर्भर वगैरह, ये सब चीज़ें, वो चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। गुरु से कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी गुरु से भी कुछ आपको नोट्स वगैरह मिलते हुए दिखाई दे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल जाए, कुछ इस तरीके का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए, तो वो सब आपको रिटर्न में चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कोई सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है, और वो भी हो सकता है कोई हायर लर्निंग्स को लेकर हो, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं।
साथ ही इस समय के अंतर्गत आपकी ट्रैवलिंग जैसे कि हमने कहा कि वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और वहीं जो जुपिटर का इम्पैक्ट होगा गुरु की 5th एस्पेक्ट लगन पर भी रहेगी, तो जैसे हमने बताया ज्ञान की तो विशेष वृद्धि रहेगी। साथ ही गुरु का सीधी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहेगी, तो राइटिंग कम्युनिकेशन इत्यादि काम में आपको फायदा मिलेगा और या स्किल्स बेस्ड वर्क में फायदा मिलेगा। वहीं जुपिटर का 9th एस्पेक्ट रहेगा 5th हाउस पर, जो कि आपको लव रिलेशनशिप, जैसे कि हमने कहा राहु और गुरु मिलकर ये बेसिकली आपका ये बात तय है कि निसंतान को संतान प्राप्ति हो जाएगी और लव रिलेशन हो जाएंगे, एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, वो सारी चीज़ों में अच्छा देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, राहु को कंट्रोल करके आपको चलना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद गुरु उच्च का 10वें घर के अंतर्गत गोचर करेगा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। अगर हम देखेंगे तो 10वें घर में जो गुरु का गोचर होगा, एक तो आपके वर्क 3rd लॉर्ड आ जाएंगे, क्योंकि स्ट्रगल आपको देंगे आपके कर्म स्थान पे। प्रोफेशनली वहां पर आपको हो सकता है सिखाने वाले लोग मिल जाएं, या तो आपको सिखाने वाले लोग मिल जाएंगे या आपका लेवल बढ़ जाएगा, और लेवल बढ़ने के बाद आपको एक पदवी प्राप्त हो जाएगी, वहां पे पोजीशन प्राप्त हो जाएगी आपके कर्म स्थान के अंतर्गत, जहां पर थोड़ा एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, जहां पर आप बहुत हाई क्लास लोगों के साथ, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ आप काम करते हुए दिखाई दोगे, और वे बहुत ज्ञानी लोग होंगे और जिनके साथ आप काम करते हुए दिखाई दोगे। ऐसा प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है, जहां पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि लगातार आपको कंपटीशन फेस करने को मिल रहा है अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत, तो ये सारी चीजें भी देखने को मिलेगी। वहीं जुपिटर का 5th एस्पेक्ट रहेगा, आप अपने ज्ञान से अपने परिवार को संभालोगे। ये अच्छा समय है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के अंतर्गत, कि मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं वहां पे फैमिली को भी बहुत अच्छे से फैमिली वैल्यू अच्छी होती हुई नजर आएगी, तो उन सब दृष्टि से भी काफी अच्छा है। इस समय में ध्यान रखना कि आप जो बोलोगे कहीं ना कहीं वो सत्य भी हो सकता है, क्योंकि जुपिटर का 5th एस्पेक्ट जब आपके 2nd हाउस पर रहेगा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि कहीं ना कहीं जो बोल रहे हैं बहुत ज्ञान की बातें आप बता रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं बहुत सच है। तो जो व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्योतिष वगैरह से संबंध में है, या कोई ऐसे उसमें है जहां पर उनकी वाणी से संबंधित काफी ज्यादा चीजें, वाक सिद्धि, ये चीजें होती हुई दिखाई आपको देंगी। वहीं जुपिटर का सीधा दृष्टि भूमि, भवन, वाहन, सुख, मन की शांति। वहीं 9th एस्पेक्ट आपको जब 6th हाउस पर पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छा है कंपटीशन क्लियर करने के लिए, जॉब इंटरव्यू वगैरह, मुकदमे वगैरह में सफलता प्राप्त करने के लिए ये टाइम बहुत ठीक आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उपाय क्या करने चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिएगा, गंगा जल से स्वयं भी स्नान करिए, और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अमावस्या को दीप प्रज्वलित करें, और ये आपको करना है खासकर साउथ वेस्ट में, और ये राहु से के नेगेटिव इंपैक्ट्स को वहाँ पर दूर करेगा। साथ ही कान में सोना, जैसे कि हमने बताया स्टेयर्स के इसको साफ करना ही बता चुके हैं। चींटी को जिनकी दशा शनि की है उनके लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर 6th हाउस के अंतर्गत मीन राशि के अंदर 6th हाउस में शनि का, तो ये बहुत सारे ऐसे मतलब यहाँ पर चींटी वगैरह, इनको भी अगर आप आटा डालोगे और आटा भूनकर उसमें बूरा मिलाकर, देसी घी मिलाकर ये डालने से आपके लिए फायदा रहेगा। साथ ही यहाँ पर अपनी पोजीशन को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने लव रिलेशन को बहुत ज़्यादा शॉफ में एकदम उड़ मत जाना। अगर आप ऐसा करोगे तुरंत आपको एकदम डाउनफॉल आपको मिलेगा, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।